हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आ रहा है पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आपका नवनीत भैया, हम और आप मिलकर पढ़ रहे थे मैथ्स। जैसा कि हम एक्सरसाइज 3.1 पूरी सॉल्व कर चुके हैं। 3.2 के लिए मैंने कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिए, और आज हम 3.2 को सॉल्व करेंगे। बाकी 3.1 आपने देख ली ना, उसके सारे क्वेश्चन कर लिए हैं ना। अगर कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी टाइप की दिक्कत आ रही है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके दिक्कत को सॉल्व करूंगा। बाकी हमसे बने रहिए। और बाकी इस समय कैसी छुट्टियां बीती हैं आपकी? जून की जुलाई आ चुकी है, अब वापस से अपनी पढ़ाई पर लग जाते हैं, क्योंकि बीच में मिड सेम होंगे, फिर कब आपके एग्जाम आ जाएंगे फाइनल पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मिड सेम के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हम आधा सिलेबस खत्म कर देंगे। बाकी कोशिश करेंगे आपका सितंबर में ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म करा दिया जाए। टेंशन मत लो, जुलाई अगस्त सितंबर तक सारा कंप्लीट हो ही जाएगा। बाकी चलो बने रहिए। आज 3.2 के लिए मैंने टॉपिक लास्ट लेक्चर में करा दिए हैं। कृपया करके बेटा एक बार उसे 3.2 के लिए जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नीड थी, उनको एक बार पढ़ लेना। बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखेंगे। तो बेसिकली आज हम एक्सरसाइज 3.22 सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, क्या करेंगे? एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है मैंने आपको बता दिया है लास्ट लेक्चर में। एक एक्स के मतलब एक इंटीजर को एक के टर्म में निकालनी है और दूसरी उस वैल्यू को पहली इक्वेशन में रख देनी है। बेसिकली जैसे एक्स प्लस वाई है, तो एक्स में मैं पहली इक्वेशन से एक्स में वैल्यू निकाल लूंगा, फिर सेकंड इक्वेशन में उसको पुट कर दूंगा। यही करना है। क्वेश्चन से समझ लेते हैं कैसे करना है। देखो पहले पहली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस, पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, और x इक्वल टू 14 माइनस बाई। ठीक है, ये पहली इक्वेशन लिख ली। ठीक है, पहली इक्वेशन लिख ली। अब पहली इक्वेशन को क्या करना है, पुट इनटू, इसको मान लो पहली, मान लो इसको मान लो सेकंड। तो ये इक्वेशन मान लो थर्ड इक्वेशन मान लो इसको। इस थर्ड इक्वेशन को हम पहली इक्वेशन में पुट करना है, बोले सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकंड। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x माइनस बाई इक्वल टू 4 था। अब इसकी जगह x की जगह आ जाएगा 14 माइनस बाई इक्वल टू 4। इससे क्या होगा ना, एक इंटीजर में बन जाएगी इक्वेशन। मतलब x के टर्म में है तो x के टर्म में बन जाएगी, y के टर्म में तो y के टर्म में बन जाएगी। वहां से अगर y की वैल्यू निकालते तो x में रखते तो x में इक्वेशन बन जाती। x की वैल्यू निकाल ली, y में रखेंगे तो y की वैल्यू, मतलब x की इक्वेशन निकालेंगे तो x में रखेंगे तो वो y में बन जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू 14 माइनस बाई है, मतलब y वाला टर्म सामने जाएगा। तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको तो सिंपल सॉल्व करना आता है। 2y इक्वल टू 4, तो ये माइनस का 2y माइनस का 10, और ये y इक्वल टू क्या दिख रहा है भैया, y इक्वल टू क्या दिख रहा है मुझे, y इक्वल टू 5 दिख रहा है भैया। ठीक है, जब y इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया, तो ये y इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें y इक्वल टू 5 इसमें पुट कर दो। अब x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू 9। कोई दिक्कत? एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, ऐड करके लिख लेते हैं। 9 प्लस 5 14 होता है। देखो इक्वेशन सर्टिफाई कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं। 9 माइनस 5 इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। देखो यहाँ पे सर्टिफाई, ऐसे चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई रॉकेट साइंस है? नहीं भैया, ऐसे सेकंड इक्वेशन करना है। एस में निकाल लो या टी में निकाल लो, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो भैया अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं। क्या पहली इक्वेशन क्या थी, एस माइनस टी इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, एस बाई 3 टी बाई 2। ओके, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे बेटा? चलो 1 मिनट है, ट्राई करो। सारे लोग सोचो क्या रखूंगा, मतलब एक्स की वैल्यू, एस की वैल्यू बताओ मेरे को क्या रखनी है इसमें। मतलब सेकंड इक्वेशन में मैं एस की वैल्यू क्या रखूं? ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। मैं तो पहले सब्स्टिट्यूट करना है, तो एस की जगह क्या, मतलब इक्वेशन 2 में क्या सब्स्टिट्यूट करें, मतलब क्या रखे जाए? बताओ बेटा जल्दी सोचो, सोचो। भैया सोच लिया, एक्स इक्वल टू टी प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको ये मान लो थर्ड इक्वेशन मान लो। इस इक्वेशन जो थर्ड है इसको पुट कर देंगे, किन में, इक्वेशन 2 में कर देंगे, इक्वेशन 2 में कर देंगे। ठीक है भैया, आप बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ। एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी प्लस 3 आ जाएगा अपॉन 3 प्लस टी बाई 2
इक्वल टू 6। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, इसको एलसीएम वगैरह ले लोगे, सॉल्व कर लोगे, चलो मैं ही करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 6 आया, 3 2 जा 2t+3, 2 3 जा 3t इक्वल टू 6। भैया यार इसको तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा ना बेटा, एलसीएम लेना तो आता ही है ना यार, बच्चे हो मेरे यार, आपको तो इतना तो आना चाहिए। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, 9th में मैंने पढ़ाया था तो मैं बच्चों को पूछता था आपको आता है बेटा, तो बच्चे बोलते थे हाँ आता था, हाँ भैया आता है, बट गलती कर देते थे। मैं भी अपने टाइम पे गलती कर दिया करता था, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो भैया, बैठे हैं ना सिखाने के लिए, कोई भी टॉपिक कहीं से हो फर्क थोड़ी पड़ता है। नवनीत भैया पढ़ने के बाद एनसीईआरटी हवा में उड़ेगी। हवा में कैसे उड़ेगी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, मैं बता तो रहा हूँ, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करवा तो रहा हूँ, करो ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया। अब टी वाले टर्म देख लो, 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t + 6, ये वाला 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 × 6, ठीक है। 5t + 6 इधर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 5t 36 - 6 30 हो जाएगा। 5t t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/5, बेसिकली 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। t इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। अगर t इक्वल टू 6 आ गया तो पहली इक्वेशन पुट कर दो। तो पहली क्वेश्चन क्या थी, s - t इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + t था तो 3 + 6 हो जाएगा, मतलब 9 आ जाएगा। देखो देखो, और सेटिस्फाई कर रही है, s की जगह 9 t की जगह 3, तो 9 माइनस t की जगह 6, 9 - 6 क्या होगा, 3 होगा। तो देखो इक्वल टू भी आ रही है, बराबर भी आ रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया। समझ में आ गया भैया, हाँ समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। एक बार सारे लोग क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को बताओ x की वैल्यू क्या लेंगे हम, सारे बच्चे मेरे को बताओ क्या लेंगे। वैसे तो ये सीधा सीधा हो रहा है, बताओ कैसे। अगर आपको याद हो, हम लोग एक केस पढ़ते थे 3.1 में, वो इन्फिनिटी सॉल्यूशन वाला केस याद है, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। सोचो एक बार, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मैंने कंडीशन बताई थी, एक मैंने पैरेलल के लिए बताई थी, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, एक इंटरसेक्ट के लिए, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आता था। अब मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन बताओ, जिसमें a1 क्या होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, बताओ यार बेटा। a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू c1, a1/b1 a2/b2 c2 देखो बी, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मैं भी गलत कर रहा हूँ क्या, मैंने शायद a1 से नहीं पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाया था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये इससे a1 b1 c1 से पढ़ाया था। हाँ ये ऐसे ही पढ़ाया था मैंने, वैसे मैं वैसे ही पढ़ा लेता हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम मैं a1/b1 से पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये याद है कैसे लेते थे, a1x प्लस v1 y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसमें क्या, इस वाली कंडीशन क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते थे बेसिकली, मतलब ये इसका कहना ये मतलब था कि जो a1 b1 की वैल्यू है वो बराबर आनी चाहिए थी। देखो इसमें नहीं आ रही है, देखो सेम क्वेश्चन वही नहीं है। तो इसमें a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 3 है, और a2 की वैल्यू, इसमें a2 की वैल्यू क्या है, 9 है, v1 की वैल्यू क्या है, -1 है, और b2 की वैल्यू क्या है, -3 है, c1 की वैल्यू 3 है, और c2 की वैल्यू 9 है। तो ये देखो बेटा a1/a2 ये भी 1/3 हो जाएगा, 3/9 आएगा तो 1/3 कट जाएगा, 3 b1/b2, और ये भी क्या आ जाएगा, -1/3, -1/3, ये भी कट के 1/3 आ जाएगा। c1/c2 ये भी 3/9, बेसिकली 1/3 आ जाएगा। तीनों बराबर, बेसिकली इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, मतलब एक्स वाई की वैल्यू डाल के अगर हम करेंगे तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने कैसे पहचाना, ये देखो सीधा सीधा, ये 9x - 3y इक्वल टू 9, ये मान लो सेकंड इक्वेशन, ये पहली है और ये दूसरी है, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा ये कट जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं लिखना, ये वाला केस समझा देना कैसे, ये फर्क बोलना कि इसके ये सेम लाइन पर होंगे, क्योंकि इसके हमें कंडीशन सर ने बता रखी है कि अगर तीनों चीजें बराबर हों, ये वाली कंडीशन अगर फॉलो कर रही है तो इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके। तो इसको सीधा सीधा आंसर में क्या लिख दोगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो क्यों आएंगे मैनी सॉल्यूशन, मैंने बता दिया, क्योंकि ये सेम लाइन होगी। सेम लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगी, ये वाला केस होगा, इसके ऊपर दूसरी लाइन ऐसे करके।
समझ में आ गया बेटा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ बताने के लिए, कमेंट में बता देना, नहीं समझ में आया मैं समझा दूंगा, पर्सनली समझा दूंगा। इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं पर्सनली समझा दूंगा, कॉल करके या जैसे भी मतलब कंफर्टेबल होंगे आप लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं अब बताओ मेरे को, एक्स की वैल्यू बताओ उसमें, सारे बच्चे एक्स की बट अच्छा एक एक चीज और देखो, मैं हमें बेसिकली सब्स्टिट्यूट क्या करना है, काटना पीटना, मतलब एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। अब कैसे निकाल के आ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे मेथड बता चुका हूँ, ग्राफिकल मेथड पहले पढ़ाया। अब ये लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि ऐसे भी कर सकते हैं। अभी ये इसको नई ट्रिक से करते हैं, देखो कैसे। देखो इसमें देख पा रहा है 0.2 है, इधर 0.4 है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.4 बना दूं, तो 0.4 से 0.4 कट जाएगा, सीधा बाई में बचेगा आंसर। वहां से बाई की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर बाई की वैल्यू पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन पुट कर दूंगा, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो ऐसा करके देख लेते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं माइनस इक्वेशन सेकेंड ये कर दूं, ये वाली कंडीशन कर दूं, तो देखो कैसे होगा। तो 0.2x प्लस 0.3 बाई इक्वल टू 1.3 है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, 0.4x बेटा सही है, ये बाई है 0.6 बाई, ठीक है भैया, और 2.6, ठीक है, ये हो जाएगी। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है भैया, 0.4x प्लस 0.5 बाई, ठीक है भैया, 2.3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला करोगे तो ये यहाँ सीधा सीधा पॉइंट बाई आ जाएगा, 0.1 बाई आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0.3 आ जाएगा। तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 0.5 पॉइंट हटा दो, बाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखो समझ में आ गया, सॉरी, बाई इक्वल टू 3 आ गया, समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। अगर बाई की वैल्यू आ गई तो फिर एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स की वैल्यू कैसे लिख लेगी, एक्स की, अब बाई इक्वल टू 3 पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, देखो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, देखो अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, अब देखो 0.2x प्लस 0.3, बाई की वैल्यू कितनी है 3 है, इक्वल टू 1.3 है। तो 0.2x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 9, 0.9 हो जाएगा, यहाँ 1.3 आ जाएगा। और 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, तो 0.13 में से 9 गए 4 बचा, तो 0.4 बचेगा, और यहाँ पे 0.2x हो जाएगा। तो सीधा सीधा x इक्वल टू पॉइंट, ये देखो वैसे तो डायरेक्टली कर सकते हो, 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ रहा है, बाई इक्वल टू 3 आ रहा है, कोई दिक्कत बताओ, कोई रॉकेट साइंस है इसमें। बेसिकली मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। आप बोलोगे नहीं भैया सब्स्टिट्यूट वाले एक्स की वैल्यू निकालो, बाई में रखो, वही करता हो, चलो बस अगले क्वेश्चन भाई कर लेते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन को कैसे इजी बना सकते हैं हम, कैसे ट्रिकी मतलब ट्रिक लगा के, बेसिकली हमें आंसर चाहिए एक्स वाई निकालना है। अब वो कैसे निकालना है वो हमारी मर्जी है, वैसे सब्स्टिट्यूट मेथड से करना है हमें, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का तरीके आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम कौन सा रास्ता चूज कर रहे हैं, एक हमारी चॉइस। मैं आपको सारे रास्ते बता दूंगा जिससे कि आपके दिमाग में कोई ना कोई रास्ता आ ही जाए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग उसी से कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल, चलो ये वाला एक्स की वैल्यू कर लेते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3 वाई इक्वल टू 0, तो पॉइंट एक्स इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 वाई हो जाएगा, ठीक है, ये √2 है, ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3 बाई √2 वाई हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा। अब इसको, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, अब इसको इसमें पुट कर दो। अब देखो 0.3x माइनस √8 बाई इक्वल टू 0। अब 3x, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √3 अपॉन √2 वाई माइनस √8 बाई इक्वल टू 0। अब देखो √3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी अंदर तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बन जाएगा, माइनस का 3 बाई √2 बन जाएगा, माइनस √8 बाई, यहाँ पर भी बाई हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब बताओ बाई में बन गई इक्वेशन, बाई में बन गई, हाँ भैया बाई में बन गई। अब इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ, तो सॉल्व करो, बताओ कैसे करेंगे। देखो अब पहले तो क्या सॉल्व करना है, नीचे √2 तो एलसीएम ले लो √2, हाँ भैया √2 एलसीएम ले लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप, चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब यहाँ देखो माइनस का सिंबल है, देखो माइनस का है, माइनस, अब √2 इंटू √8, तो बेसिकली 16 हो जाएगा, √16 हो जाएगा, √16 हो जाएगा ना, और √16 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो माइनस 3y और एक सेकंड, हाँ माइनस का 4y इक्वल अपॉन में √2, यही हो जाएगा, बताओ यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ बताओ भैया हो जाएगा, हाँ। अब ये क्या हो जाएगा, वैसे तो दिख रहा है मेरे को 0 ही दिख रहा है सीधा सीधा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा,
-7 बाई इधर भी 0 हो जाएगा, फिर बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा सीधा सीधा। अगर बाई इक्वल टू 0 है बेटा, तो देखो एक नया ट्विस्ट, अगर बाई इक्वल टू 0 आ रहा है तो √2x प्लस √3 बाई इक्वल टू 0 था। तो √2, नहीं एक सेकेंड भैया, जल्दबाजी में आप गलत लिख देते हो कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप तो अच्छे लिखते हो और आप दिमाग लगा रहे हो ना। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बाई 0 तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो अगर बाई 0 है तो ये जब 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो x/0 बाई √2 भी तो 0 होगा बेटा, तो मतलब x के बराबर भी 0 होगा, ये ओरिजिन का पॉइंट है। भाई बराबर भी 0, x मतलब देख रहे हो इतना ट्रिकी क्वेश्चन। दिखने में लगा कि अरे √2 दे दिया भैया, क्या बला है, √2 कैसे सॉल्व करूंगा, √3 कैसे सॉल्व करूंगा। लेकिन जब सॉल्व किया रियलिटी में क्या आया, 0 आंसर आया, x भी 0 आया, बाई भी 0 आया। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है आपको? भैया वो दिखने में जो जो भैया ना कि जहां मैटर बड़े होते हैं, मान अवनीत भैया खड़े होते हैं, ये मैटर बड़े थे लेकिन दिखने में बहुत इजी थे। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। चलो सारे बच्चे मेरे को एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ, मैं तो कर ही दूंगा, एक बार एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ मेरे सारे बच्चे, एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, तब आगे बढ़ा जाए तब मजा आए। एक बार इसको एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ, चलो लगाओ दिमाग सारे लोग। चलो भैया, हाँ 3x/2 है, इसका हमने 5/3 को हमने √2 प्लस में कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है भैया कर दिया। अब जरा देखो एलसीएम लेको, 3 का एलसीएम लो, क्या क्या आ रहा है मेरे को बताओ जरा। चलो चलो करो, खुद से करो, मैं भी कर रहा हूँ, खुद से करो, चलो देखते हैं कौन पहले कर लेता है। तो 3x/2, पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट डालो, इक्वेशन सेकंड डालो, डाल दी। कुछ तो बच्चे भैया मेरे भरोसे बैठे होंगे कि अरे भैया ही कराएंगे तभी, हम क्यों अपना दिमाग चलाएं। बेटा चला लिया करो, अगर दिमाग नहीं चलाओगे तो इसमें जंग लग जाएगी। तो 3 एलसीएम आ गया, 3 2 6 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है भैया, हाँ नहीं दिक्कत। -6 अब +5/3, अब ये 3x/2 है, अब ये x बराबर, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? हाँ भैया हो जाएगा। पर ना पता है बेटा एक चीज करें, बताओ क्या, बताओ क्या किया जाए। अगर हम इसको यही एलसीएम ले लें और एक्स वाई में इक्वेशन बना लें, तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, मैं बताऊं देखो क्या। देखो मैं मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, वैसे ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक इसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं, बताओ क्या ट्रिक लगा है बताओ। एक कोई इक्वेशन बना लेते हैं, हम इधर ही एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 जगह एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 9x हो जाएगा, -3 2 जा 2 5 10 हो जाएगा, इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 9x - 10y इक्वल टू -12। आई एम राइट बेटा? बताओ बताओ, 2 3 जा 6 होगा, ठीक है, और 3 2 जा 2 5 जा 10, 9x, ठीक है, बताओ सही है? हाँ भैया सही है। अब ये वाले इक्वेशन आ गई, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, डाल दो इसको, ये इक्वेशन थर्ड डाल दो इसको, सॉरी इक्वेशन थर्ड डाल दो। अब ऐसे इसकी इक्वेशन बना लो, ऊपर वाले की इसको बना लो। अब देखो इसका भी एलसीएम 6 ले लो, 3 2 जा 2x, 2 3 जा 3y, और इक्वल टू में 13/6 तो चल ही रहा है। तो इसको भी 6 से 6 कट गया, तो ये देखो 2x + 3y इक्वल टू 13। अब इसको कुछ इक्वेशन सॉल्व करो, मतलब एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक इक्वेशन आपको जो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन दिख रही थी इनको मैंने इजी करके ये बना दिया, ये मैंने बना दिया। इसको आप आपको इसको सॉल्व करो। अब देखो ये इसको सॉल्व करो, अब तो इसको बना सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, ये दो इक्वेशन बन गई आपकी। देखो कितना इजी क्वेश्चन कर दिया मैंने, मतलब ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो कैसे करते हैं, चलो इसमें से हम एक्स को, इसमें से हम एक्स निकाल लेते हैं, क्या आएगा 2x इक्वल टू 13 - 3y हो जाएगा, ठीक है भैया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 - 3y अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है यही होगा ना। अब इसको इस वाली इक्वेशन में डाल दो, पहली हाँ, मतलब अच्छा मैंने फोर्थ इक्वेशन सॉल्व कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, अब देखो एक नया ट्रिक सीख लोगे। फोर्थ अगर आपको लग रहा हो कि भैया थर्ड इक्वेशन से निकालते थे उसका तो हम फायदा था, अब फोर्थ से निकाल के दिखा दो, चलो फोर्थ से निकाल के दिखाते हैं। अब ये वाली इक्वेशन हमने, ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको हम किसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, इस वाले में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर। चलो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 13 - 3y अपॉन में 2 और माइनस का 10y इक्वल टू -12, दिख रहा है ना बेटा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 13 है कितना हो जाएगा 117 होता है, 9 3 36y होता है, और ये अपॉन में अगर 2 एलसीएम भी ले लेंगे साथ में तो कितना हो जाएगा -20y हो जाएगा,
और ये माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, 36 और 20 कितना होता है, 56 होता है माइनस का, एम आई राइट। और ये माइनस का 170 इधर चला जाएगा, पहले तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो ये हो जाएगा -24, ठीक है। और ये माइनस का 117। अब जरा मेरे को ऐड करके बताना कितना आ रहा है, बताओ सच्चा जरा, मतलब बताओ कितना आ रहा है। 24 ये 70, अच्छा 141, ठीक है 141 हो जाएगा। और ये 56 माइनस में आ जाएगा। अच्छा यहाँ रिकॉर्डिंग में दिख नहीं रहा होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। ये वाली वैल्यू जो है ये बाई इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाई इक्वल टू -141 अपॉन में ये आएगा 36, ये 36। एक बार देखना अगर क्या गलती कुछ हुई है कुछ बेटा, 20 हो गया, ठीक है। और 27, अच्छा 36 नहीं होता, 9 3 से 27 होता है बेटा। एक सेकंड बेटा करेक्ट करो, सारे बच्चे करेक्ट करो, एक सेकंड। इसका इरेजर का साइज इतना बड़ा है ना बेटा, कोई नहीं, चलो मैं देख ही लेता हूँ, मैं ही कर देता हूँ, ठीक। बहुत बड़ा साइज है इसका इरेजर, कोई इशू नहीं है। यहाँ क्या था, 2 था, 117 9 39 और 9 27 वाई माइनस का 10 वाई, अच्छा ये नीचे अपॉन में 2 है और इधर माइनस का 12 था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और इसको ये मल्टीप्लाई करके यहाँ देखो, यहाँ लिख दे रहा हूँ 117 -27 वाई और माइनस का 20 वाई, और इधर क्या हो जाएगा -24, और ये मिलके आ जाएगा 47 बाई, इधर हो जाएगा -24 -117, और ये ऐड करके आ जाएगा -141 और बाई अपॉन में 47 माइनस का, ये प्लस हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू 47, 3 जा 5 141 होता है, 3 1 हाँ ठीक है, बाई इक्वल टू 3 आ जाएगा बेटा। अब कैसे आया समझ में आ गया। देखो मैंने 2 इक्वेशन थी बड़ी बड़ी, उनको सॉल्व करके एलसीएम लेके मैंने 2 इक्वेशन बनाई छोटी छोटी, ठीक है बेटा। ये 2 इक्वेशन बना दी, इसको x की, इसमें मैंने इक्वेशन 4 से x की वैल्यू निकाल ली और वो इक्वेशन 3 में पुट कर दी। पुट करने के बाद बाई की वैल्यू मेरी 3 आ गई, चलो ये वाली बाई की 3 आ गई। अब बाई की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू, चलो आप यार बेटा जगह नहीं है इसमें, मैंने एक्स्ट्रा पेज नहीं जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू मेरे को निकाल के आप बताना, चलो x की वैल्यू निकाल के आप बताना। इस साल छोटे से बॉक्स में करने की कोशिश करता हूँ बेटा। देखो अगर बाई की वैल्यू 3 आ गई है तो x की वैल्यू क्या आएगी, चलो इसमें पुट कर देते हैं 2x, इसमें करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9 4/2, तो 4/2 मतलब x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको रीचेक कर लेना, वैसे 2 आएगी, मतलब मैंने ठीक किया है। आप देख लो, आपने देख लिया ना कैसे करना है, बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे मतलब हैंडल करेंगे, बड़े बड़े मैटर्स को समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना, कोई दिक्कत हो मैं कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं दोबारा सॉल्व करा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सारे बच्चे, क्या लिखा हुआ है। सॉल्व 2 इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली जो आंसर आएगा वो mx+3 की फॉर्म में आएगा और उसमें m की वैल्यू बता देनी है, कोई इश्यू नहीं है। सब्स्टिट्यूट मैसेज से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 4y और इक्वल टू -24। बेफर तो हम देखो, आप अगर देख पा रहे हो तो 2x से 2x कट जाएगा, सीधा निकाल सकता हूं मैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट मेथड से कर देता हूं, आपके लिए सब्स्टिट्यूट मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना पड़ेगा बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया 11 - 3y हो जाएगा, x = 11 - 3y अपॉन में 2, x की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत है। चलो इसमें पुट करते हैं 2 11 - 3y अपॉन में 2 -4y = -24। अब ये 20, ये वैसे तो 2 2 से सीधे सीधे कट गया, ये 2 से 2 से कट जाएगा, तो 11 - 3y -4y = -24। अब इसे सॉल्व कर लोगे नहीं, बताओ इसको क्या हो जाएगा, -7y आ जाएगा, 7y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इधर -24 -11, तो ये -35 आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो बाई इक्वल टू 5 नहीं आ जाएगा, 7 5 35 नहीं होते हैं, बताओ बाई इक्वल टू 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर बाई इक्वल टू 5 आ जाएगा बेटा तो फिर बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। भैया अगर बाई इक्वल टू 5 आ गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ, करे बच्चे करो। 2x + 3 बाई की वैल्यू 5 = 11, यहाँ से निकाल लोगे 2x 5 3 15 11 - 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 हो जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगी, मतलब हाँ -4 आ जाएगा, 2 आ जाएगी, तो x = -2 आ जाएगा। और इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, बाई = mx + 3,
एम एक्स बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। बाई की वैल्यू 5 आई है, एम की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू माइनस का 2 आई है, प्लस का 3। तो ये 5 3 जा 5 माइनस 3 माइनस 2m, तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस 2m। तो ये कट के क्या आ जाएगा बताओ? अच्छा ये पॉजिटिव आएगा, तो ये m इक्वल टू माइनस बना जाएगा। आंसर सारे लोग चेक कर लेना, m इक्वल टू माइनस बना जाएगा। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? बताओ बताओ भैया, कोई रॉकेट साइंस लगी है इसमें? अच्छा दूसरे मेथड करके दिखाओ भैया, काटने वाला बता रहे थे, काटने वाला कर लेते हैं। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y। देखो मैं एक बार में निकाल दिखा दूंगा। देखो देखो ट्रिक कैसे लगाते हैं। माइनस 24, देखो मैंने क्या बोला, देखो सेम 2x कट रहा है, सीधे सीधे कट जाएगा, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने सिंबल कट जा मतलब चेंज हो जाते हैं। तो देखो 4 3 7y और 11 और ये 24 35, तो बाई इक्वल टू सीधा सीधा 5 आ गया। अब बाई इक्वल टू 5 आ गया तो एक्स इक्वल टू सीधा सीधा इसमें पुट करके निकाल लोगे। देखो सेम वही हो गया। ऐसे भी मतलब कैसे भी कर सकते हो आप में, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको सुटेबल लगे, आप उससे कर सकते हो। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। चलो अब देखो, थैंक यू। मैंने इस क्वेश्चन इस टॉपिक इस लेक्चर में जो क्वेश्चन बच्चे उनको अगले लेक्चर में ले आऊंगा, क्योंकि लेक्चर बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता तो लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। बच्चे भाई डाउट करते हैं, भैया बहुत बड़ी लेंथ हो जाती है लेक्चर की, हम देख नहीं पाते हैं, स्कूल के बाद टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको टाइमिंग को मद्देनजर रखते हुए मैंने लेक्चर को छोटा रखा है। कोई दिक्कत नहीं। अगली होमवर्क सुनो, अगली एक्सरसाइज में पहले तो हम एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन कराएंगे। अगले में रिमेनिंग क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है सारे। और अब होमवर्क में क्या है, एक्सरसाइज 3.1 आपको ऑलमोस्ट मुझे लगता है हो गई होगी। रिवीजन करना, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। और एक्सरसाइज 3.2 में आपने टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लेना। जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो आपको रिवीजन करने हैं अच्छे से। उनमें कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट्स में करना, कमेंट में पूछा करो। आप बच्चे पूछते हैं, पर्सनल ग्रुप में पूछते हैं, आप भी पूछा करो, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं, आपके कोई दिक्कत आ रही है? आपकी सारे सब्जेक्ट बहुत तेजी से चल रहे हैं। आपका सिलेबस बहुत जल्दी कराने वाले हैं हम लोग, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाए, जिससे कि और मेन क्या एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के करा पाए आपको। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 के सॉल्यूशन के साथ। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू बेटा।